यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में बीफ फेस्ट के आयोजन पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि डीयू और जेएनयू की घटनाओं पर बोलने वाले इस घटना पर मौन क्यों हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, सुरेश राणा और मंत्री मोहसिन रजा उनके साथ मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर गौरक्षा के नाम पर दलितों और मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। माया ने कहा कि दलित और अल्पसंख्यक ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर बीजेपी सरकार से उन्हें क्या मिला। बसपा अध्यक्ष ने साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार को गरीबों और किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार सरकारी पैसों से अपने प्रचार कर रही है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सपा ने पूरे प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राजधानी लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में देरी हो सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि अच्छे काम को करने में समय लगता है। सरकार 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के प्रयास में लगी है। केशव प्रसाद ने साथ ही कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सुशासन कायम होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही प्रदेश में सब कुछ बदला नजर आएगा। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने एक जनसभा में बताया कि कैसे उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस को धमकी दी थी। विधायक ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि ये तुम्हारे फूफा की सरकार नहीं है, अब तो ठीक ठाक हो लो। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूर्व की सपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश पर गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का आरोप है और इस मामले में कई बड़े लोग बेनकाब होंगे। अमरोहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने राहुल गांधी को सहारनपुर दौरे के लिए आड़े हाथों लिया। सुरेश ने कहा कि उनकी मंशा केवल राजनीति को तलाशना है। मैनपुरी के बतकपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जहां एक संविदा कर्मी ने दूसरे कर्मी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पीड़ित कर्मी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रामपुर पुलिस ने युवतियों के साथ छेड़खानी मामले में 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में फरार 10 अन्य मंचलों की तलाश कर रही है। मुगल सराय पुलिस ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। गोरखपुर में तेज रफ्तार 2 बसें अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में हापुड़ रोड पर ट्यूशन जा रही छात्रा को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद छात्रा मौके पर पहुंची अपनी मां से आई लव यू मॉम कहकर खुद को बचाने की गुहार लगाती रही। मऊ में एक व्यक्ति की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद शव को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर के इटावा थाना इलाके में छापा मारने पहुंची कस्टम की टीम पर 2 तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। मैनपुरी के थाना कोतवाली इलाके में एक मजदूर मिट्टी खिसकने से बोरवेल में दब गया। अधिकारियों ने किसी तरह 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला। मऊ में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां 3 फुट के अजय कुमार ने 4 फुट की अनीता गुप्ता से शादी की। इस अनोखी शादी का पूरा खर्च दूल्हे ने उठाया। वाराणसी में मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिमों और हिंदू समाज के लोगों ने गाय के दूध और खजूर से रोजा खोलकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।